हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो सीरीज थी मैथ प्लस रीजनिंग की टॉप क्वेश्चंस करेंगे हम हरियाणा पुलिस और सेट के लिए। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए आपकी ये फायदेमंद होने वाली है सीरीज। आप देखेंगे हमने जो हरियाणा पुलिस का बैच था उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके वो सभी कवर कर लिए हैं। आप जितने भी प्रैक्टिस हैं आपके सभी हम करेंगे ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए। तो डेट आ गई है, आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे मैथ प्लस रीजनिंग के। ठीक है, तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं वहां पर कमेंट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन है 122 की पावर 173। इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक बताना है, क्या होगा इकाई का अंक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इकाई का अंक? जब कभी भी आपको इस तरह से नंबर गिवन है और आपको इकाई का अंक बताना है तो आपको पूरे की पावर नहीं निकालनी, आपको सिर्फ देखना है लास्ट डिजिट मेरी क्या है। लास्ट मेरी क्या है 2 और 2 की पावर 173। ठीक है, लास्ट हम ले लेंगे, उसका जो ले लेंगे वही आपकी क्या होगी यूनिट डिजिट होगी। कैसे सर? आप देखेंगे मेरा कोई नंबर है 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे 11 का स्क्वायर मेरा क्या होता है 121 होता है। ठीक है, 121 होता है क्योंकि जो लास्ट डिजिट है इसी का मैं स्क्वायर कर दूं तो लास्ट जो डिजिट है मेरी वही आनी है। तो इसलिए हम पूरे नंबर का स्क्वायर ना करके तो हम लास्ट जो डिजिट है उसी का स्क्वायर करके यूनिट डिजिट हम अपनी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की बजाय आपका क्या है 173 है। तो अब इसके लिए हमें साइकिल देखनी होगी। जो 2 की साइकिल है क्या होती है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 हमारी होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16 और 2 की पावर 5 होती है 32। अब आप देखेंगे इसके बाद हमारी जो डिजिट है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। 2 की पावर 6 देखेंगे आप 64, यानी कि 2 4 यानी कि रिपीट होने लग गई है। जो 2 की साइकिल है वो हमारी कितनी है 4 है। कितनी है साइकिल 4, यानी कि हर 4th नंबर के बाद जो यूनिट डिजिट है हमारी रिपीट हो रही है। तो जो भी उसकी साइक्लिसिटी है यानी कि 4 है इसकी साइक्लिसिटी, तो 173 को उस नंबर की साइक्लिसिटी से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16, 1 बचेगा 3, 4 3 12, तो रिमाइंडर आपका कितने बचेगा 1 बचेगा। तो उस 1 को हम लिख देंगे 2 की पावर 1 में। ठीक है, जो भी पावर है उस पावर को लास्ट जो डिजिट है आपकी उसकी साइक्लिसिटी से आपको क्या करना है भाग करना है और फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिखना है। अब 2 की पावर 1 आपका क्या होता है 2 होता है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे अपने, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सभी के सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो ये क्वेश्चन है इसकी ट्रिक भी मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो वहां पर आप जरूर देखिएगा। तो 31/27 39, इसमें आपको बताना है सबसे जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा। सबसे बड़ा पूछ ले या फिर सबसे छोटा पूछ ले, आपको दोनों आने चाहिए। तो इस तरह के नंबर में आप क्या करेंगे, जब भी आपकी इस तरह से कोई भिन्न है तो उसकी ट्रिक है इन सब का गैप देखिए आप। इन सब में गैप कितने का है 4 का, यानी कि सब में गैप 4 का। 31 27 में 4 का, 43 39 में 4 का, 57 53 में 4 का, 27 23 में भी कितने का गैप है 4 का गैप है। तो हर एक में क्या है 4 का गैप है। उसके बाद आपको देखना है नीचे वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। अब नीचे वाला जो नंबर है वो छोटा है ऊपर वाले से, तो जो आपको नंबर छोटा दिख रहा है इन सब में यदि हम देखें तो हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 27/23। तो सबसे छोटा नंबर हमें दिखता है, देखने में सबसे छोटा है 27/23। जो देखने में सबसे छोटा है वही क्या होगा बिगेस्ट नंबर होगा। कब? जब नीचे वाला नंबर छोटा है। यदि नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो जो नंबर बड़ा दिखाई देगा वही बड़ा होगा, छोटे के केस में उल्टा होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। यदि आपने ट्रिक नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। नंबर सिस्टम की ट्रिक में मैंने आपको वहां पर 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे आपके कि क्यों ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि नीचे छोटा नंबर है तो छोटा नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
101, 102, 103, इस तरह से आपका अप टू 200, इसका आपको योग निकालना है, सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप सम? क्या इन सबको ऐड करेंगे आप? नहीं, क्योंकि 200 तक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबको एक फॉर्मूला पता है, 1 से लेकर n तक यदि योग निकालना है तो हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2। वो कब होता है? जब नंबर 1 से स्टार्ट हो। तो इसको भी 1 से स्टार्ट कर दो। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1, 2, 3 अप टू 100 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक नंबर हमने क्या किए, इसमें ऐड कर दिए। बाकी आगे ये सीरीज हमारी थी ही 200 तक, हमने सिर्फ 1 से लेकर 100 तक इसमें नंबर ऐड कर दिए। तो अब आप देखेंगे यदि आपने 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐड किए हैं तो वो नंबर घटाने भी पड़ेंगे ताकि सीरीज पर कोई फर्क ना पड़े। तो जो भी आपने जोड़ा है 1 से लेकर 100 तक वो घटाना भी पड़ेगा ताकि जो हमारी ये सीरीज है इस पर कोई फर्क ना पड़े। अब आप देखिए 1 से लेकर 200 तक कोई नंबर है, यानी कि 1 से लेकर n तक है, तो n इंटू n प्लस 1/2 आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर n क्या है आपका? 200 इंटू n प्लस 1 यानी कि 200 प्लस 1 201/2। ये तो बात हो गई इस वाली सीरीज की। माइनस में सेकेंड सीरीज आपकी क्या है? 1 से लेकर 100 तक है, तो वही n इंटू n प्लस 1/2 करेंगे। ठीक है, n प्लस 1, n वहां पर क्या है? 100 है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम काटेंगे तो 100, तो ये कितना आएगा? 20120। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कैसे? तो आप देखिए इसको 50 करेंगे। ठीक है, अब 50 की मल्टीप्लाई 101 से सिंपल है, 505 50 50। ठीक है, जिस भी नंबर की हम 101 से गुणा करते हैं वो नंबर 2 बार रिपीट हो जाता है। आपका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इसको सिंपल माइनस करना है, इसको 50 को इसमें से, तो क्या आ जाएगा हमारा? 0, ये हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा आएगा 0, ये 9 और ये 5, ये 1। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 15,050। ठीक है, 15,050 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा हरियाणा पुलिस की ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा जीके है, चाहे वो मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे वो आपकी करंट अफेयर है। बहुत ही जल्द आपकी करंट अफेयर की भी वीडियो आएगी जिसमें आपको प्रीवियस 1 साल की पूरी करंट अफेयर विद PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 9 नंबर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ 9 नंबर्स यानी कि 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 50 है। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, इन जो 9 में से है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, जो पहले 5 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है, और जो आखिरी के 5 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है? 52 है। तो आपको बताना है 6th नंबर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एवरेज के बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर सुनिएगा। अब आप देखिए 9 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 नंबर है, इनका एवरेज कितना है? 50 है। ठीक है, 9 नंबर है, इनका एवरेज कितना है? 50 है। उसके बाद आपको बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, 1 2 3 4 5। जो पहले 5 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है? 54। ठीक है, अब एवरेज ऑफ लास्ट 5 कौन से हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5। तो एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इनका कितना है? 52 है। तो आपको बताना है 6th नंबर क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपने देखा जब पहले 5 नंबर लिए 5वां नंबर तब भी आया, लास्ट के 5 लिए 5वां नंबर तब भी आया, यानी कि आप देखेंगे जो आपको क्या निकालना है? 6th नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, 5th नंबर आएगा यहाँ पर, सॉरी।
ठीक है, क्योंकि पांचवा नंबर आपका क्या है, 2 बार रिपीट हो गया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पीछे से करेंगे, पांचवा जो नंबर है आपने 2 बार काउंट कर लिया, पहले 5 में भी और आखिरी के 5 में भी। तो आप देखेंगे पूरे जो 9 का जो योग है, इन दोनों के योग में से आप घटा देंगे तो आपका 5वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप निकाल लिए सम ऑफ 9 नंबर्स, जो 9 नंबर है उनका योग कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय नंबर, यानी कि जो एवरेज है उसको नंबर से गुना कर दे तो योग आ जाता है। तो 9 नंबर्स है जो उनकी औसत कितनी है, 50 है, तो सम कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 450। तो 9 नंबरों का योग आ गया हमारे पास 450। अब यहां से हम एवरेज निकालते हैं, सम निकालते हैं। पहले 5 नंबरों का सम क्या होगा, सम ऑफ 5 नंबर्स, फर्स्ट 5 नंबर, तो क्या हो जाएगा 54 गुना 5। ठीक है, यही तो होगा जो एवरेज है और जितने नंबर हैं। तो 54 को आप 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो पहले 50 को 5 से करो 250, और फिर 4 को 5 से करो 20, तो 250 और 20 270। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे अपनी। लास्ट जो 5 नंबर है उनका जो सम है वो कितना है, वही 52 गुना 5, यानी कि 5 एवरेज और नंबर कितने हैं, 5 है। अब 52 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 260। ठीक है, कितना होगा 260 होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐड करोगे तो इसके इक्वल आनी चाहिए ये एवरेज, क्योंकि ये नंबर जो है इसके एवरेज के इक्वल हैं। तो 250 और 270 और 260 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 0 आपका ये होगा 530। कितना होगा, 530 होगा, लेकिन आना चाहिए था आपका 450। ये 530 ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि आपने 5th नंबर 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है, 5th नंबर आपने क्या किया, 2 बार ऐड कर दिया। तो अब इस 530 में से 450 घटाएंगे आप, यानी कि जो ज़्यादा है वही आपका क्या होगा, 5th नंबर होगा, और वो कितना होगा 80। ठीक है, वो कितना होगा 80 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। समझ में आ गया सबको, पहले 5 का है, आखिरी के 5 का है, इनका सम निकाल लो, इनका सम निकाल लो, और टोटल 9 का सम निकाल लो। जितना ज्यादा आए वही आपका कौन सा नंबर होगा, जो 2 बार आपका रिपीट हुआ, यानी कि 5वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। एक 3 लीटर चीनी है आपकी। ठीक है, क्या गिवन है आपको, 3 लीटर चीनी है, एक चीनी के घोल जिसमें 4% चीनी है। ठीक है, 3 लीटर एक आपका चीनी का घोल है, मान लेते हैं हम, जिसमें 4% आपकी क्या है, चीनी है। चीनी का घोल है एक 3 लीटर, उसमें 4% आपकी क्या है, चीनी है। तो चीनी का घोल पानी और चीनी का बनता है, तो बाकी 96% क्या है आपका, पानी। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, 1 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो अब इसमें आपने 1 लीटर पानी डाल दिया तो ये कितना हो गया, 4 लीटर। 4 लीटर हो गया ना, 3 लीटर था पहले, 1 लीटर आपने क्या किया, पानी डाल दिया, तो पानी डालने के बाद कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। तो अब चीनी की मात्रा कितनी है, तो अब यहां पर आपको बताना है चीनी की मात्रा परसेंटेज में। अब आप एक चीज देखिए कैसे निकाल लेंगे हम ये क्वेश्चन। पहले वाले में हम चीनी की मात्रा निकालते हैं। पहला जो 3 लीटर है उसमें चीनी कितनी आपकी 4% है, तो 4% है, किसका 4% है आपका, 3 लीटर का। ठीक है, 3 लीटर का 4% है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 4 3 12, और 1000 ml होते हैं आपके 1 लीटर में, तो आपका कितना हो जाएगा 120। 1 लीटर में आपके कितने ml होते हैं, 1000, तो 3 0 आ जाएगी, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका 120 ml। तो यानी कि इसमें आपकी 120 ml क्या है, 3 लीटर में 120 ml चीनी है। ठीक है, 120 ml क्या है, चीनी है। अब यहां पर उसने बोला था कि आपने 1 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है।
पानी मिलाया है 1 लीटर, यही उसने बोला है। 3 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। तो इसमें आपका पानी इंक्रीज हुआ है, चीनी तो इंक्रीज नहीं हुई। चीनी तो जितनी पहले थी तो उतनी ही रहेगी, 4 लीटर में भी उतनी ही रहेगी ना। पहले कितनी थी 120, तो यहाँ भी तो 120 ही रहेगी, क्योंकि उसने पानी ऐड किया, चीनी तो नहीं मिलाई कि पानी के साथ चीनी भी आ गई। ठीक है, तो पानी मिला है लेकिन चीनी आपकी उतनी की उतनी है। तो जो आपसे पूछा वो निकाल लो। यदि आपसे क्वांटिटी पूछता तो 120 ही रहती, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 120 ml चीनी है, कितने में, 4 में, 4000। ये ml में है तो ये भी आपने ml में रखना है। तो 1 लीटर में 1000 ml गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0, 4 दिए 12, तो 3% आपकी क्या होगी, चीनी होगी। इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट हम रीजनिंग की स्टार्ट करते हैं। ये थे मैथ के क्वेश्चन टॉप 5। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, जो भी आपको स्टार्टिंग में दिया है चीनी निकाल लो कितनी है, तो सेकंड में भी चीनी आपकी उतनी ही रहेगी, बेशक आपकी टोटल क्वांटिटी बढ़ गई हो। रीजनिंग का क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, क्या गिवन है, डी। ये आपका एक पैटर्न गिवन है, आपको बताना है NNDM, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ND, MNDMN, सी ऑप्शन है MDMNM। ये क्वेश्चन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है जो आपकी सबसे बड़ी सीरीज आपको दिख रही है, वहीं से आपको पैटर्न निकालना होता है। सबसे बड़ी सीरीज हमें कौन सी दिखाई दे रही है, NNDM। अब आप देखेंगे D के बाद यहाँ पर क्या है, M है, और D से पहले क्या है, NN है। तो यही सीरीज बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, D के बाद क्या है आपका, M है, D के बाद क्या है, M है, D के बाद M है, और N के बाद क्या है, D है। तो N के बाद हम D बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले डैश में M किस में है, ये है, और सेकंड में है, तो इसको थोड़ी देर के लिए काट देते हैं। फिर हम देखते हैं 1 2 3, तीसरे डैश पर क्या है, 1 2 3, तीसरे डैश में D किस ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है, इसमें M है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को लेकर चलते हैं हम। तो यहां से हमें पैटर्न दिखाई देगा DM, यहां से भी आप देख सकते हैं N के पहले क्या आएगा, N आएगा, तो यानी कि DMNN। तो DMNN, DM, यहां पर भी M आएगा, फिर NN, फिर DM, यानी कि एक N है यहां पर, तो एक सिंगल N और आ जाएगा। तो देखते हैं MNDM और N तो कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पकड़ने होते हैं। सबसे लंबी सीरीज लेकर चलो तो उसी सीरीज को रिपीट करने की कोशिश करो, और साथ के साथ जो आपके ऑप्शन हैं उनको क्रॉस यानी कि नेग्लेक्ट करते चलो, तो आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एनालॉजी का, 95 36 सिमिलैरिटी का है। यदि जो रिलेशन इसमें होता है पहले वाले में, तो वही रिलेशन आपको इसमें दिखाना होता है। तो यहां पर आपका क्या आएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बड़े हैं, 25 40, 23 43, 23 53। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या है, आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। तो आप देखेंगे 9 के बाद क्या लिखा, 6 2 0 3, यानी कि इसमें 3 माइनस किया है, फिर 3 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया है, फिर 3 माइनस किया है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 9536 में से 33 जो नंबर है वो माइनस किया है, तो वो कितना आया है आपका 6203, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है आपका 33। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें 3 माइनस करेंगे, लास्ट में 0, इसमें 3 करेंगे 4, फिर इसमें 3 माइनस करेंगे, फिर इसमें 3 माइनस करेंगे, तो 2540।
तो 2540 हमारा किस में है, ए ऑप्शन में है। तो पहले वाले में जो समानता है वही आपको दूसरे वाले में देखनी होती है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड नंबर बताना है FIK MPRDGI, उसके बाद है KND। तो इन चारों में आपको ओड बताना है, यानी कि जो विषम है वो बताना है। तो मैंने आपको हर बार बोला है, जब भी आपके लेटर के नंबर आए तो सबसे जल्दी उनकी क्या लिख लो, नंबरिंग लिख लो, तो ताकि आपको जल्दी पता लग जाए कि वो क्या होता है। यदि आपको नंबरिंग याद नहीं है तो लिख लिख के याद करो नंबरिंग को। यदि आप चाहते हो कि हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो तो नंबरिंग को आप लिख के याद करो, मैंने ट्रिक से भी आपको याद करवाए हुए हैं। तो अब आप देखेंगे 6, 9, 11, यानी कि +3 किया है, फिर +2 किया है। यहां पर आप देखेंगे +3 +2 +3 +2 +3, लेकिन यहां पर ज्यादा का गैप है। 14 में क्या है, 4, ठीक है, यानी कि +2 का एडिशन नहीं हुआ है लास्ट वाले में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओड, KND। बाकी सब में हमारा सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, +3 और +2 का। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कोडिंग में है जो आपकी नंबर्स याद करना सीखिए लेटर्स के, तो सबसे जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको टाइम बचाना है अपना, औरों से आगे चलना है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार अंक प्रदान किया गया है, यानी कि जो लेटर हैं उनके नंबर दिए गए हैं आपको 13, 8, 9, जो भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं उनके नंबर आपको दिए गए हैं। तो इनके लेटर आप लिखकर एक बताइए कि कौन सा जो है ऑप्शन आपको एक मीनिंगफुल आपको शब्द देता है, सार्थक शब्द देता है। 7, 5, 2, 18, 1। नेक्स्ट है 1, 7, 5, 12, 18, 1। अब आप खुद ही देखिए, यदि आपको इनके नंबर के लेटर याद नहीं होंगे तो आप गिनते रह जाएंगे उंगलियों पर, ठीक है। आप देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम आपका ये, ठीक है। M जो है 13वां लेटर है, फिर H है, फिर I है, फिर Q होता है आपका, फिर N होता है, फिर V होता है। यानी कि जो आपके नंबर दिए हैं उनके लेटर लिखने हैं आपको, फिर देखना है कि ये मीनिंगफुल आपका वर्ड बनता है या नहीं। MHIQNB कोई आपका वर्ड नहीं बनता, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं A, ये आपका क्या होता है, LGEBRA, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें क्या बना, एलजेब्रा, यानी कि एलजेब्रा आपका मैथ का वर्ड होता है, कुछ बना है। एक और देख लेते हैं आगे कुछ बनता है या नहीं। AGELRA, ये क्या बन गया, एजलरा। एजलरा ये भी कोई मतलब नहीं बना, तो इससे आपका एक मीनिंगफुल यानी कि एक सार्थक शब्द आपको मिल गया, एलजेब्रा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। तो इस तरह से आपको जो भी उस नंबर का लेटर है वो आपको लिखना है, फिर वो कौन सा है आपको जो सार्थक शब्द दे वो आपको बताना था इसमें, तो यही आपको बताना था इस तरह से। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कोडिंग के नंबरिंग याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है, कैलेंडर का है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। जिसने भी जो तरीका पहले कर रखा होगा उससे आप कर सकते हैं, जिसने नहीं किया होगा तो आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को आपको क्या करना है, इससे पहले वाला साल लेना होता है 1949, एक साल कम, जो भी आपको साल दिया है डायरेक्ट जिसकी पूछी गई है दिन, उससे एक साल कम लीजिए 1949। उसके बाद 50 आएगा, यानी कि 26 जनवरी 49 के बाद क्या आएगा, 26 जनवरी, और उसका कौन सा, जनवरी महीने के 26 दिन, तोड़ा एक साल पहले, और जो आपसे पूछा है 26 जनवरी अगले साल का।
अब इसको 1949 को आप तोड़ सकते हैं, जिसके आपको विषम दिन पता है, ओड डेज। किस किस के पता है आपको? 400 के मल्टीपल के आपको पता है, 400, 800, 1200, 1600, ठीक है। जो सेंचुरी ईयर होते हैं, जो 400 से भाग, उनके विषम दिन कितने होते हैं? 0। तो हमने इसको क्या किया, 1900 प्लस 49 में तोड़ लिया, 1900 प्लस 49। तो 1900 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 प्लस 300, और 49 को ऐसे कैसा लिखते हैं, प्लस 26 जनवरी के दिन। अब इनके आपको ओड डेज निकालने हैं। जो आपने ओड डेज निकाल लिए तो उसको आप फिर अपना दिन बता सकते हैं। 1600 में आपके ओड डेज कितने होते हैं? 0, क्योंकि 400 से जो भाग हो जाए उसमें क्या होते हैं? 0। उसके बाद 100, 200 और 300 साल में आपके ओड डेज कितने होते हैं? 5, 3 और 1। यदि 300 है साल तो उसमें ओड डेज कितने होते हैं आपके? 1 है। तो 300 में ओड डेज कितने आ गए आपके? 1। हर एक के आपको ओड डेज निकालने हैं। अब निकालने हैं आपको 49 के ओड डेज। 49 के ओड डेज कैसे निकालेंगे? इसमें पहले लीप ईयर देखेंगे और साधारण देखेंगे, दोनों के निकालेंगे। तो लीप ईयर के लिए 49 में लीप ईयर के लिए और साधारण ऑर्डिनरी के लिए, दोनों के लिए क्या करना है आपको? लीप ईयर के लिए इसको क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितने पे कटेगा ये आपका? 12 पे। कितने पे कटेगा? 12 पे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? 12, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? यहां पर 12 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? 49 को 7 से भाग करना है ऑर्डिनरी निकालने के लिए। 49 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 रिमाइंडर, तो उसको छोड़ दो। 12 आया है और 26 में कितने होते हैं आपके? 26 को 7 से भाग करेंगे ओड डेज निकालने के लिए। 26 दिन में कितने होते हैं? तो 7 या 21, तो आपका कितना बचेगा रिमाइंडर? 5। यहां पर भी आप 7 से दोबारा भाग करके लिख सकते थे, 7 एकम 7 और 1 5, ठीक है। तो इन सब को अब क्या करना है? ऐड करना है। 1 13 और 13 और 5 आपके कितने हो गए? 18, ठीक है। कितने दिन आ गए आपके पास? टोटल जो बने आपके 18 दिन आ गए। अब इस 18 को 7 से भाग करेंगे दोबारा, तो 7 दूनी 14 और कितने दिन बच गए आपके? 4 ओड डेज आ गए आपके पास फाइनल। तो 4 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इस दिन क्या होगा? थर्सडे होगा, यानी कि वीरवार होगा। क्या होगा? वीरवार होगा। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? तो इस तरह से आप करेंगे। 49 को पहले 4 से भाग किया, 4 से भाग करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आया आपको वो लिखना है, और फिर 49 को 7 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आया वहां पर आप ऐड कर देंगे। यहाँ पर तो 0 आया था तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 26 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 5। फिर फाइनली इन सबको ऐड करेंगे, और फिर ऐड करने के बाद दोबारा 7 से भाग देंगे। जो भी शेष बचेगा वो दिन आप निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।